आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित आशय भरो, पधारिए श्री पवन कुमार। भक्ति भक्त भगवंत चतुरनाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नासत भी नहीं। अपने अपने घर की सबका हो तुम पीर सब धर्म की, धन्य धन्य हुए। जय जय श्री राधा, जय जय कमल किशोर, जय गोपी चित चोर, जय जय श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री शिव महापुराण की, और सांचे दरबार की जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी लोग मन वाणी हृदय को पवित्र करने के लिए भगवान शिव के पावन नाम का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
जटाधराय शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल गौरी शंकर भगवान श्री शिव महापुराण मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम मेरे झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे गाइए मेरे झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे मेरे झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरे झोपड़ी के आज बाज खुल जाएंगे राम मेरी झोपड़ी के आज खुल जाएंगे राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी राम झूलेंगे तो कहीं गाना जल्दी जल्दी में झट 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 आराम से गाओ राम ना झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी ये भजन बहुत प्यार से मीठे मीठे गाने वाला है राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे
याद भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग याद भूल जाएंगे राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। दही भात मैं तो राम को खिलाऊंगी। दही भात मैं तो राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी सीता संग मेरे राम आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग याद भूल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग याद भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हमारे आपके जीवन में भी, हमारे मन मंदिर में भी भगवान आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान। आइए भगवान देवादिदेव महादेव भगवान गौरीनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम करें और श्री शिव महापुराण की पावन कथा में अपने मन वाणी हृदय को एकदम शांत चित्त दत्त चित्त एकदम भक्ति भाव से आकर के कथा सुने। भगवान के पावन ज्योतिर्लिंग के पावन आविर्भाव की कथा हम सभी सुन रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं सरकार ऋषियों से, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के पापहारी महात्मा को बताऊंगा। सुनो, बड़ी सुंदर कथा है। राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी था और अहंकार को प्रकट भी करता था, दिखाता भी था। एक जो उसकी अच्छाई थी वह थी भगवान की भक्ति। बाकी अनेक बुराइयां रावण में भरी थी। अच्छा, एक रावण के चरित्र का भी हम लोग उसका श्रवण भी करेंगे और जो एक शिक्षा मिलती है कि आप भक्ति का बल लेकर के कुछ अनर्थ नहीं कर सकते, अन्याय नहीं कर सकते और दोष लो करके, मतलब अहंकार हो, लोभ हो, काम हो, इतने जीवन में दोष हो तब भी भक्ति कुछ आपका समाधान कर नहीं पाएंगी। भगवान आपके कर्मों का दंड जरूर देंगे। ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा समझो, चलो कोई पाप कर आए लेकिन भक्ति कर ले तो ऐसा कुछ होने वाला है। इसलिए कर्म
पे प्रभाव है, कर्म पर बल विशेष दिया गया है। अब भगवान शिव की आराधना कर रहा था भक्ति भाव से, वह कैलाश पर्वत पे कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न हुए, तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए, अच्छा भगवान शिव तो ऐसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। रावण के पास मंत्रों की बहुत बड़ी विधियां थी, सभी मंत्रों के प्रयोग को विधि पूर्वक रावण जानता था। अब शिव जी इससे प्रसन्न नहीं हुए तो दूसरे विधि का प्रयोग किया और तप करने लगा। रावण ने सिद्धि के स्थान भूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन करना प्रारंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में मैदान चबूतरे पर सोता, शीतकाल में सरोवर के जल में खड़ा रहता। ये तप है। कभी आप लोगों ने देखा हो, शायद मेरे अयोध्या में मैंने बचपन में बहुत देखा, ऐसे ऐसे महात्मा जो ज्येष्ठ के महीने मतलब मई जून के महीने में ठीक एकदम धूप में बैठ करके और अपने करीब करीब 5 अग्नि बड़े बड़े जला करके बीच में बैठ करके तो तप करते हैं। ठीक रावण ही विधि, पंचाग्नि इस शरीर को तपाने का। प्रकृति के विपरीत व्यवहार, बरसात में खुले में रहे, ठंडक आ जाए तो जल में ही खड़ा रहे, इतना कठोर तप किया। अब ये तपस्या उसकी 3 प्रकार की चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया महाराज। तप के बस में कौन नहीं हो सकता, तपस्या में बड़ा बल है। तपस्या किया, वह परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न तब भी नहीं हुए। इतना कठिन तप होने के बाद भी तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन करना आरंभ किया। महाराज अपना मस्तक ही काट करके शिव जी को वह चढ़ा देता। विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करने के बाद वह एक मस्तक काट देता और जब मस्तक काटता भगवान को समर्पित कर देता तो पुनः अग्नि भगवान उसको दूसरा सिर दे देते। इस तरह धीरे धीरे उसने 9 सिर को काट करके अग्नि में समाहित कर दिए। अंत में फिर एक सिर जब बचा, रावण के कितने सिर हैं? 10 सिर हैं। तब भक्तवत्सल भगवान शंकर संतुष्ट हो गए और वहीं उसके सामने भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले गौरीनाथ भगवान की। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों का विधि पूर्वक निरोध करके उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान कर दिया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर के राक्षस रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़ करके उनसे कहा, हे देवेश्वर प्रसन्न होइए, और अगर आप प्रसन्न हैं एक कृपा करिए, मैं आपको लंका के में लेकर के चलना चाहता हूँ, लेकर के आपको चलूंगा। आप मेरे मनोरथ को सफल कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। रावण शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। भक्ति की पराकाष्ठा तो थी। रावण की रचना भी बड़ी विचित्र, जैसा रावण वैसी रचना। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, शिव तांडव सुना। गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां, डमट 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 डमन निनाद डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। और वही गोस्वामी जी सौम्य भाव के कवि, उन्होंने बढ़िया रचना की शिव जी का, वह भी है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। तो जैसे होते हैं जो लोग वैसी उनकी भक्ति भी होती है। रावण जब ऐसा कहा कि आप मेरे साथ चलिए, शिव जी ही बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर के बोले, हे राक्षस राज, मेरी सारगर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे, अपने स्वरूप को लिंग में स्थापित किया भगवान ने, और तब कहते हैं अगर ले जा रहे हो ले जाओ। अब तो भक्त की बात को रखना ही है, लेकिन एक शर्त रख दिया, अगर रास्ते में कहीं पर भी रख दिया तो लिंग वहीं पर ही स्थापित हो जाएगा, फिर वहां से हटेगा नहीं, तुम हटा भी नहीं पाओगे, इसमें संदेह नहीं। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कह करके शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला। अच्छा, देवताओं को लगा अगर शिव जी चले गए तो फिर कभी भी रावण का वध होने वाला नहीं, अवध्य हो जाएगा। परंतु मार्ग में अच्छा शिव की भी कृपा थी, शिव की भी माया से सम्मोहित था, देवता भी लगे पड़े थे। कभी कभी जब पुराणों को पढ़िए तो लगता है कि देखो, भक्ति या अच्छे काम में दुष्ट बाधा करे तो बात तो समझ में आती है। कभी कभी जो अपने आप को अच्छा कहने वाले वो भी बाधक बन जाते हैं। भक्ति में, पूजा पाठ में, धर्म कर्म में। नहीं तो श्रीमान जी कह देंगे, अरे सुबह सुबह लग जाती हो अगरबत्ती धूप बत्ती में, कुछ घर का भी करा करो, क्या करती हो सुबह सुबह लग जाती हो। पहले वही मना करते, क्या कर लेती हो पूजा पाठ करके, क्या मिल जाता है। कहने वाले कहते हैं जो दुख है तो है, बिना मतलब के पूजा रोज अगरबत्ती और धूप बत्ती घुमाती रहती, कोई लाभ होने वाला नहीं। अच्छा, उनसे पूछ लो भैया हानि क्या है, तो फिर हानि भी तो कुछ दिखती नहीं है। लेकिन ऐसा होता है। अब भगवान शिव की माया भई तो रावण को जोर से रास्ते में जब वह लेकर के जा रहा था तो मूत्रोत्सर्ग की, लघुशंका की इच्छा हुई। समझ रही है? लघुशंका समझती है? टॉयलेट की हमारे यहाँ साधुशाही भाषा है लघुशंका, और जब उधर फिर दूसरा वाला वो कहते हो दीर्घ शंका। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो लघुशंका की इच्छा बनी, मूत्रोत्सर्ग की इच्छा बनी, तो कुलस्तंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी वह अपने उस वेग को, मूत्र के वेग को रोक लिया। अच्छा, कब तक रोक सकेगा? रोक तो पाएगा नहीं। समय बीता लेकिन अब रोक नहीं पा रहा है। उसी समय आसपास एक ग्वाले को देख करके उसने प्रार्थना पूर्वक यह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं ही मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। अच्छा, एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो गया। भार से अत्यंत पीड़ित हो गया, तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। एक मुहूर्त तक लघुशंका करता रहा। एक मुहूर्त समझती कितना होता है? इतना लंबा कोई लघुशंका करने वाला नहीं। कहते रावण जैसा कोई हुआ नहीं, रावण का लघुशंका हो गया। 24 मिनट मारा लघुशंका। अब जब ऐसा हुआ तो थक गया, उसने रख दिया, और जब वह रख दिया तो वह ग्वाला, अच्छा उसके रख दिया, उसी समय हीरकमय शिवलिंग वहीं पर वह स्थापित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से वह शिवलिंग संपूर्ण विश्वों को देने वाला, पाप राशि को हरने वाले हैं। हे मुनि, वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथ भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए वैद्यनाथेश्वर महादेव की। जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाले हैं। यह दिव्य उत्तम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन पूजन से भी समस्त पापों को हर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। यह शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए वहीं स्थित हो गए
तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पा करके अपने घर को चला। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिय मंदोदरी से, अब ये सारी बातें मंदोदरी को उसने बताया। इंद्राज संपूर्ण देवता निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना तब परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सबका मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी का बड़ा वैद्यनाथ भगवान का पूजन किया। वहां भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देकर के देवताओं को शिवलिंग की विधिवत स्थापना के उनका वैद्यनाथ नाम रख करके उनका स्तवन किया। और समस्त देवताओं के द्वारा पूजित होने के बाद स्वर्गलोक पे देवता चले गए। ऋषियों ने कहा, पूछा सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तब रावण अपने घर को गया, तब वहां कौन सी घटना घटी, कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पा करके जब महान असुर रावण अपने घर को चला, वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वो अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर के देवता घबराए कि पता नहीं ये देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान का बल पा करके क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर के रावण से कहा कि तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, अगर भक्त पक्के हो तो कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी ने तुमको वरदान दिया है और तुमको बल मिल गया है। बल कैसे पता चलेगा, बड़ा बल है तुम्हारे पास। नारद जी बड़े कौतुकी। रावण को यह बात जच गई। जब प्राय होता क्या, जिसके पास शरीर में बड़ा बल होता है उसकी बुद्धि थोड़ी सी, अब उसने जाकर के कैलाश को उखाड़ लिया और उसने सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी जान करके इस प्रकार शाप दे दिया। हमारे सारा घटना, जब वो कैलाश पर्वत उठा रहा था, भगवान शिव के पास भगवती बैठी थी। अब जब कैलाश पर्वत हिला तो बाबा भी हिले, माँ भी हिली। माँ ने कहा, भी क्या हुआ, भूकंप आया? बोले नहीं नहीं, मेरा भक्त आ गया है, वही उठा रहा है। तभी अब भगवान शिव ने थोड़ा सा अपना भार रखा तो वही पर्वत दब गया और तब जाकर के उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसी समय किया था उसने, वह दबे दबे उसी कैलाश पर्वत के नीचे ही। महादेव ने शाप दिया, रे रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड ना कर, तो अपने बल पर इतना घमंड करता है, तेरी भुजाओं का जो बल है वह चूर करने वाला कोई वीर महापुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। ऐसा भगवान ने शाप दिया। इस प्रकार वहां जो घटना हुई, नारद जी ने सुना, रावण भी प्रसन्नचित्त हो आया, उसी तरह अपने घर को लौटाया। इस प्रकार मैंने सूत जी कहते वैद्यनाथेश्वर महादेव की पावन महिमा को सुनाया, जो पाप को भस्म करने वाले हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की महिमा कह रहे हैं। उत्तम ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव सुनो। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी, जो पार्वती मैया भगवती के वरदान से बड़ा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर के वहां सतपुरुषों का संहार मचा रखा था। लोगों के यज्ञ का, धर्म का, पूजा पाठ का, वैदिक रीति का, सबका वो नाश कर रहे थे। अब पश्चिम समुद्र के तट पर एक बहुत बड़ा विशाल वन था, जो संपूर्ण सिद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब प्रकार से, सब ओर से 16 योजन का था। दारुका अपने विलास के लिए वहां जाती थी। वही भूमि वृक्ष तथा अन्य सब कर्णों से चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार
उसमें विचरण करती राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रह करके सबको भयभीत करता। पीड़ित हुई प्रजा महर्षि और की शरण में गई, सब दुखी भय और वह बहुत बड़े महामुनि भय हैं। अब उन्होंने शरणागतों के रक्षा के लिए राक्षसों को शाप दे दिया कि राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे, ऐसा शाप दे दिया। और ऋषि ने देवताओं ने जब बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पे चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए, यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते, और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर के भूखों मर जाते। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा, हे भवानी के वरदान से मैं सारे वन को जहां चाहूं वहां ले जा सकती हूँ, ऐसा भवानी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। ऐसा कहकर के समस्त वन को ज्यों का त्यों लेकर के वह समुद्र में जाकर के बस गई। राक्षस लोग पृथ्वी पर रह करके जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। अच्छा, कहने का भाव है कि ये दुष्ट जहां रहेंगे वहीं सबको परेशान करेंगे। पृथ्वी पे रहे तो वहां परेशान करें, जल में गए तो जल प्राणियों को परेशान करें, स्वर्ग में देवताओं को तबाह करें। ये दुष्टता कभी जाती नहीं है महाराज। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब एक बार बहुत सी नावें उधर से निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उसमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया, बेड़ियों से बांध करके कारागार में डाल दिया और उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था, बड़ा सदाचारी था, भस्म रुद्राक्षधारी था, भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसे शिव की पूजा सिखाती थी। बड़ा पुण्य का काम है किसी को भक्ति के पथ पर ले जाना। आपके बात से, स्वभाव से, आपसे प्रभावित होकर के कोई भक्त बन जाए तो आपको कई गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, ये समझ लो हनुमान जी का काम है। हनुमान जी यही काम करते हैं। आज कौन सा दिन है? शनिवार। हनुमान जी का काम है, देखो उनका एक ही काम है, सबको राम भक्त बनाना है। क्या बनाना है? कैसे बनाएंगे? तो कहते हैं देखो भैया, बात से समझ जाओगे तो बात से समझा के बना देंगे, नहीं तो लात से समझाएंगे, समझाएंगे जरूर। बनाना भक्त ही है। कैसे? बात से पहले लात से समझने वाली कौन मिली बताओ, सुनो। लंकनी राक्षसी थी। अब जब भगवान हनुमान जी एक कितने छोटे बन गए, बोले एकदम छोटे बन गए। बोले कितने? बोले कि मच्छर की जो आकृति होती है उतने भगवान आकार हनुमान जी बना लिए। देखो आकार अलग चीज है, स्वरूप अलग चीज है। स्वरूप तो हनुमान जी है, लेकिन बने कितने छोटे बने। अब इतने छोटे हनुमान जी भी सायंकाल में अंधेरे में, ध्यान से सुनना, लंका में चुपके से प्रवेश कर रहे हैं। तो रावण की सिक्योरिटी जेड प्लस इतनी तगड़ी थी कि वहां की जो अध्यक्षिका थी वह लंकनी उसने देख लिया। क्या तगड़ा सीसीटीवी व्यवस्था थी, देख लिया हमारा। और जब देखा उसने, अरे दुष्ट कहां जा रहा है चोरी से, तुझे पता नहीं है मैं चोरों को खा जाती हूं, मोर आहार जहां लगी, यही तो कहा ना, मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान, हनुमान जी मन ही मन सोच रहे, न जाने कौन से मुहूर्त में यात्रा किया, जो ही मिलता वही भूखा खाने को दौड़ता है। अरे सुरसा मिली वह खाने दौड़ी सबसे पहले, फिर उसके बाद सिंहिका मिली, वह भी वही हाल। अब तुम मिल गई देवी, तुम भी। अच्छा हनुमान जी अब खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा भाई ये स्त्री है तो थोड़ा सा ठीक ठाक प्रेम से बतिया ले।
हनुमान जी ने कहा देवी जी क्यों खाओगी, भूखी हो? भाई भूख लगे तब खाया जाता है। बोले चुप, मेरे लंका में कोई कमी थोड़ी ना है, तो फिर क्यों खाओगी? बोले मैं तो चोरों को खाती हूँ। किसको? रावण। इतना ही लंकिनी ने कहा हनुमान जी समझ गए बड़ी झूठी है, बड़ी झूठी है। अगर चोर को खाती तो चोर का सबसे बड़ा सरदार तो रावण है, पहले उसको खा लेती, तो उसकी तो सेवा कर रही है और कह रही चोरों को खाती हूं। इसका अर्थ यह भी है कि हमारे अंदर लाख कमी हो, इतनी बुराई भरी हो, लेकिन अपनी एक को नहीं दिखती और दूसरे के इतनी दिख जाती है। बहुत चश्मा लगा के देखा जाता है, कोई दिख जाए कुछ कमी तो शिकायत करूं चल के, जहां पा जाऊं वहां कर दूं। ये मन का रोग है। लंकनी उस रावण उस लंका को ही लंकनी कहते। रावण में इतने दोष है, लंका में इतने दोष वो नहीं देख रही। लंकनी हमारा मन ही है, अपने दोष का दर्शन हम नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे के छोटे दोष को देख करके हम बहुत बड़ा बना करके उसको देखते हैं। अरे ऐसे कैसे, अरे राम राम ये तो होना नहीं चाहिए था, ऐसे कैसे। अरे कोई कबीरदास जी क्या कहते हैं, बुरा जो देखन में चला और मुझसे बुरा। अब ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर दूसरों का दोष देखना बंद हो जाएगा उसी दिन से। भागवत जी कहते हैं दूसरे का दोष और गुण भी ना देखिए, केवल भगवान आए हैं तो भगवान का जो भी जिस भाव से भगवान का नाम निकल जाए वही करिए। अब लंकनी ने अच्छा हनुमान जी समझ गए झूठ बोलती है, झूठी है, तो कहते हैं ये इसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, इसको राम भक्त बनाना है। ये रावण को ही स्वामी संसार का मानती है, पूरे संसार का स्वामी क्या मानती है? रावण को। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने बहुत अच्छा, हनुमान जी के मारने का जो तकनीक है बड़ा गजब का है। वो मारते तो है लेकिन किसको कितने वजन से मारना है, कितने बल से मारना वो पता है उनको। कह रहे कि अब देखो अभी मैं बताऊंगा आगे बहुत पूरी रामचरितमानस में मेरा जो अपना स्वयं का शोध है। हनुमान जी अब मुष्टिका उठाए हैं, लेकिन अब ज्यादा तेज मारने की तो मर जाएगी, बोले मारना थोड़ी नहीं इसको। तो मुठिका एक महाकपिहनी, तो रुधिर बमत धरनी धन, गिर परी पृथ्वी पर, दांत टूट गया, खून निकला। और जैसे खून निकला महाराज कुछ और नहीं किया हनुमान जी ने, इतने ही किया, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और जानते हो क्या कही, अरे राम राम मेरा पुण्य उदय हो गया, मेरा पुण्य उदय हो गया, मेरा तात मोर अति पुण्य। यही तो कह रही है। अब आप बताओ, आप रास्ते में कहीं जाओ, कहीं चोट लग जाए, दांत टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो क्या कहोगे, पुण्य उदय हो गया कि कोई पाप हो गया था? कोई पाप होगा, कोई ऐसा दुर्घटना होगी, कोई मानेगा कि पुण्य का काम है? बोलो जरा। लंकनी कह रही है, क्यों कह रही है? क्योंकि लंकनी कहना चाहती है, शिक्षा देना चाहती है। जब जीवन में ठोकर लगे, परिवार में, समाज से, परिवार से, और बुद्धि बदल के भगवान की तरफ पढ़ने लगा मन, तो समझिए आपके पुण्य का वो ठोकर है। और अगर ठोकर लगने के बाद और बुद्धि बिगड़ जाए, चलो क्या हुआ बताऊं, झगड़ा हो जाए किससे? पत्नी से, तो मन बड़ा बिगड़ा है, कहां चलो? चलो वहीं मदिरालय में, तेरा गम अगर ना होता। आगे तो जानती है। तो समझ लो कि पाप का ही प्रतीक है, तुम्हारे पाप और बढ़ रहे हैं। और अगर ये लगे कि अगर आपकी बुद्धि मन में बहुत क्लेश हो, पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक, तो भगवान की तरफ मन मुड़ने लगे तो आपका पुण्य उदय होगा। लंकनी जो रावण को सब कुछ मानती थी महाराज, वो कह रही सत्संग मिला, सत्संग मिला, सत्संग मिला। अब ये कौन सा सत्संग है, विचार करो। हनुमान जी ने मारा, दांत टूटा, खून निकला, कहीं सत्संग मिला। ऐसे सत्संग तो बहुत गली चौराहे पे होते हैं, ये इस तरह वाला। बोले ये सत्संग नहीं, सत्संग यही है कि सत्य का ज्ञान हो गया उसको। और उसने कह दिया कि प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राख
कौशलपुर राजा, जो रावण को सब कुछ मानती थी, वह कह रही जाइए प्रवेश करिए और राम जी को हृदय में धारण कर लीजिए, क्योंकि राम ही सर्वस्व है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। तो वहां लंकिनी को बनाया और विभीषण जी को समझा बुझा के बना दिया कि देखो जब मेरे ऊपर असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर, अरे जब मुझ पर कृपा कर दिए भैया तो तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं करेंगे। ये हनुमान जी की कृपा है महाराज। तो इस तरह हनुमान जी सबको समझा बुझा करके महाराज भगवान की भक्ति में ही पहुंचा देते हैं। अब ये कह रही थी दारुका थी, अब इसने सब मनुष्यों को पकड़ लिया, अब उनको जाकर के कारागार में डाल दिया। लेकिन वो भगवान के भक्त थे, स्वयं तो भक्ति करते थे, दूसरों को भी सुप्रिय भक्ति कराते थे। दारुक राक्षस को जब बात चला तो आकर के सुप्रिय को धमकाया और राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उस राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र महाराज जी भय से कातर हो गए, बहुत दुखी हो गए महाराज। और बड़े अच्छा जितना भय हुआ उतना ही प्रेम शिव जी के भक्ति में बढ़ी और उनके नाम का जप करने लगे। तो कहते हैं देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, हे कल्याणकारी त्रिलोकनाथी, हे दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव हमें इस दुष्ट से बचाइए। हे देव आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ, आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं। सूत जी कहते हैं कि सुप्रिय की इस प्रार्थना पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े, विवर से, और निकल कर साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया और उनके मध्य में एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकाशित होने लगा। उसके साथ साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित हुए होने पर भगवान शंभु प्रसन्न हो गए और स्वयं पाशुपतास्त्र से लेकर के प्रधान राक्षसों उनके सारे उपकरणों सेवकों को भी भगवान तत्काल ही भगवान ने नष्ट कर दिया और भगवान ने सुप्रीम की रक्षा कर ली। अब देखो, अब अद्भुत लीला करने वाले भगवान, शरीर धारण करने वाले अनेकानेक शंभु ने वन में सदा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो, यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस में कभी ना रहे। शिव धर्म के उपदेशक प्रचारक प्रवर्तक लोग इसमें ही रहे। सूत जी कहते हैं इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती बड़ी प्रसन्न भई और बोली बताओ तेरा क्या कार्य करूं। उसने कहा मेरे वंश की रक्षा कर दीजिए। देवी बोली मैं सच कहती हूँ तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कह करके देवी पार्वती भगवान शिव से बोली है नाथ आपके बात युग के अंत में सच होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा विचार है। अच्छा, उन्होंने कहा जो आपने वरदान दिया है वो ठीक है, लेकिन ये अभी ना लागू बने। भले पार्लियामेंट से पास हो गया लेकिन अभी लागू न बने, कानून न बने। मैं भी आपकी हूँ, आपके आश्रय में रहते थे, मेरी बात को प्रमाणित सत्य कीजिए। अब यह राक्षसी दारुका देवी है, मेरी शक्ति है, राक्षसियों से वरिष्ठ है, अतः यही मेरे राक्षसों का राज्य शासन करे। राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेगी वो सब मिलकर के इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले अब क्या बोलेंगे, बोले बाबा। उन्होंने कहा प्रिय यदि तुम ऐसी बात करती हो तो मेरी वचन सुनो, मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा और जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेंगे वह चक्रवर्ती राजा होंगे। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में हो महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा और वह मेरा भक्त अत्यंत पराक्रमी होगा। यहाँ आकर के मेरा दर्शन करेगा और दर्शन करने के प्रभाव से वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले दंपति परस्पर हास्य युक्त वार्तालाप करते हुए स्वयं वहीं पर शिवजी और पार्वती जी दोनों स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग महादेव जी महानागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। बोले नागेश्वर भगवान की, बोले नागेश्वरी मैया की। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए
वह तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव के यह प्रसंग को सुनता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का उसका नाश करने वाला संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेना है। बोले गौरी शंकर भगवान की। आज के अभी है? हो गया चले और भी। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब दो ही बचे। बोले रामेश्वर लिंग की स्थापना की चर्चा सुनो। कह रहे हैं कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हो, इस प्रसंग को सुनिए, बड़ा प्रेम पूर्वक सुने। भगवान विष्णु के ही परम अंश स्वरूप श्री राम जी जब रावण दुष्ट आदताई भगवती सीता का हरण करके वह लंका में ले गया। आज सब राम हनुमान जी की चर्चा है, देख लो। शनिवार दिन भी है, बढ़िया संयोग बन गया। तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म सेना वानर सेना लेकर के श्री राम जी समुद्र तट पर आए और वहां विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करें और किस प्रकार रावण को जीते। इतने में ही अच्छा हनुमान जी भी है, राम जी भी हैं, सुग्रीव हैं, नल नील हैं, ऋक्षराज जामवंत जी हैं, सब विचार कर रहे हैं। आज की अगर भाषा में कहें तो विशेष कैबिनेट आहूत कर दिया गया, सीसीएस की बैठक सिक्योरिटी की, कि कैसे पार किया जाए ये समुद्र, तो चर्चा चल रही है। तो कहते हैं उसी सभा में अभी अभी, ये सब तो पहले से ही मंत्री बने हैं, लेकिन उसी सभा में भगवान ने तत्काल प्रभाव से भगवान ने अधिसूचना जारी करके रावण के भाई विभीषण को भी अपना कैबिनेट का दर्जा दे दिया। बल्कि इतना नहीं दिया, बल्कि भगवान ने मुख्य सलाहकार बना लिया। समझ गए बात? मैं आज की भाषा में कथा कहूंगा, समझ जाएंगे। अब रावण का भाई है, लक्ष्मण जी को बात को अच्छी नहीं लग रही है। अब चर्चा चल रही है, भगवान पूछे समुद्र कैसे पार किया जाए, तो लक्ष्मण कहते हैं मुझे लगता है देखो वीर किसी के सामने हाथ जोड़ता नहीं, और आप अग्निबाण उठाइए समुद्र को सुखा दीजिए। विभीषण के तरफ भगवान ने देखा, बोले मित्र तुम कहो क्या करें, तुम सलाहकार हो। विभीषण ने कहा सरकार हम तो यही कहें कि अगर बातचीत करके काम चल जाए, लड़ाई झगड़ा कम किया जाए, आपके वैसे भी कुल के ही हैं, सगर के द्वारा ही उत्पन्न भय हैं, सागर हैं, प्रार्थना कर लीजिए। इतना पे लक्ष्मण तुरंत विरोध पे खड़े हो गए, कैबिनेट चल रहा है बेटी। अब भगवान विचार करने लगे कि लक्ष्मण की बात माने कि विभीषण की, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। एक भाई ऐसा है कि जो राम के नाम पर पिता को भी धनुष निकाल लेता है मारने के लिए, मैं पिता को नहीं छोड़ूंगा। एक भाई ऐसा है जो भरत को मारने के लिए धनुष निकाल लेता है कि मेरे भाई की तरफ आए मैं उनको प्राण दे लूंगा, स्वयं शंकर जी आ जाए तो उनके प्राण की रक्षा। और एक तरफ रावण का भाई है, दुश्मन का भाई है, किसकी बात माने? अच्छा विभीषण जी, मुझे लगता है ये बात उनके मन में आ गई होगी। मुझे जो लगता है कि मेरी बात तो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि मानी तो भाई उनका भाई है जो सर्वस्व छोड़ करके, पत्नी का, परिवार का, माता पिता का सब छोड़ करके आया है, इतनी सेवा कर रहा है, तो मेरी बात थोड़ी ना मानेंगे। लेकिन भगवान भक्त वत्सल है, और मुझे लगता है नीति के दृष्टि से अगर आज पहली बार विभीषण की बात भगवान नहीं मानते, तो बाद में सलाह देने की हिम्मत विभीषण करते भी। भगवान ने कहा विभीषण तुम ठीक कहते हो। तब तक लक्ष्मण जी एकदम मायूस हो गए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं शांत, लक्ष्मण जी को इशारा करके कहते शांत रहो भैया, तुम जो कहते हो वो भी ठीक ही है। भगवान बड़े राजनीतिज्ञ हैं। तो सबसे पहले क्या किया, विभीषण की बात मानी, दोनों की बात मान रहे भगवान, ध्यान से सुनना। तो 3 दिन उन्होंने समुद्र से विनय न मानत जल्द जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न। और करे अच्छा, उन्होंने कहा अब आंख खोले, उन्होंने कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनु, ले आओ लक्ष्मण अग्नि बाण। लक्ष्मण जी का सीना चौड़ा हो गया। हम कह रहे थे यही करना पड़ेगा, दौड़ करके लाए, इतने शीघ्र लाए, अग्नि बाण लाया, धनुष लाए, और जैसे ही भगवान मारना थोड़ी ना था,
भगवान को डराना था, लक्ष्मण की बात को मानना था। संधान्यो प्रभु विशिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा महाराज ने अपनी बाण संधान किया, समुद्र जलने लगा, दौड़ करके आ गया। वहीं पर जब समुद्र ने बताया कि आपके यहाँ नल नील है, जो हाथ से छू के फेंक देंगे वहीं पर समुद्र में ठहर जाएगा। भगवान ने सुना तो पुल का निर्माण होने लगा। तो भगवान ने कहा हम खाली क्या करेंगे। तो भगवान शिव के लिंग की स्थापना कर दी। उत्तरकांड में लिंग स्थापित कर विधिवत पूजा। उसके बाद उन्होंने शिव जी के सुंदर स्थापना की और विधि पूर्वक भगवान श्री राम जी ने उस लिंग की स्थापना की, बड़ा विधि पूर्वक पूजन किया, रुद्राभिषेक किया। अभी अच्छा, जब लोगों ने पूछा इनका नाम क्या होगा, तो भगवान ने कहा इनका नाम रामेश्वर होगा। बोले रामेश्वर महादेव की। लोगों ने पूछा अर्थ बता दीजिए। उन्होंने कहा जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। तब तक उसी लिंग से शिव जी प्रकट हो गए। बोले सरकार क्षमा करिए, अर्थ दूसरा है। क्या है? बोले जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। दोनों ने कहा कि अब दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं, न शिव जी बड़े हैं न राम जी बड़े हैं, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, दोनों भगवान हैं, दोनों स्वामी हैं, दोनों सखा हैं। कई रिश्तेदारी राम जी सी और शिव जी सी है आपस में, दोनों की शिव जी की। और समझ गए? तो इस प्रकार इनकी महिमा सुन करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इस तरह पावन कथा आज पर यहीं पर समाप्त करते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की, आज के आनंद की। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः भजन गाइए और एक प्रसादम आप लोगों के सामने वितरित होता रहे। तब तक मैया घरे घरे आवेगी, मैया घरे घरे आवेगी, घड़ी बिगड़ी बनावेगी, मेरी बिगड़ी बनावेगी। मैं बल्ला बल्ला बगदा ना घूमीगा, घड़ी तेरी कामे गावेगी, घड़ी तेरी कामे गावेगी, घड़ी बिगड़ी बनावेगी, मैया घरे घरे आवेगी। मैं बल्ला बल्ला बगदा वाला रानीगा, साढ़े घाट मिटावेगी, साढ़े घाट मिटावेगी, घड़ी बिगड़ी बनावेगी, मैया घरे घरे आवेगी। मैं बल्ला बल्ला बगदा शीतला रानी दा, साढ़े सीने ठंड पावेगी, साढ़े सीने ठंड पावेगी, मैया साढ़े घरे आवेगी, साड़ी बिगड़ी बनावेगी। मैं पल्ला बड़ा बगदा वैष्णो देवी दा, सानू दर ते बोलावेगी, सानू सीने नाल लावेगी, साडी भुल्ला बरसावेगी,
जयकारा शेरा वालीना बोल सांचे दरबार की दातिए करते बिछाया तेरे पल्ला के वालिए करते बिछाया तेरे पल्ला कोई तेनू राम बुलाए कोई तेनू शाम बुलाए कोई बुलावे बोला मेरा वालिए करते बिछाया तेरे पल्ला चढ़िया वालिए करते बिछाया तेरे पल्ला तेरे नाम की जपती माला तेरे नाम जपती माला तेरे नाम की जपती माला तेरे नाम की जपती माला दर्शन दे तो मात जवाला दर्शन दे तो मात जवाला करी करी वीडियो पादे माँ करी करी वीडियो पादे कर दे पास सवल्ला मेरा वालिए करते बिछा तेरे पल्ला तेरा वालिए करते बिछाया तेरे पल्ला कोई तेनू राम बुलाए कोई तेनू शाम बुलाए कोई बुलावे बोला मेरा वालिए बिछाया तेरे पल्ला चढ़िया वालिए करते बिछाया तेरे पल्ला शेरा वाली का वेच के मुखड़ा शेरा वाली का वेच के मुखड़ा मैं का भूल गई सारा जबड़ा मैं का भूल सारा प्रेम दीवानी होके नचा प्रेम दीवानी होके नचा उड़ उड़ जाए पल्ला मेरा वालिए छाया तेरे पल्ला शेरा वालिए करते बिछा तेरे पल्ला चढ़िया वालिए करते बिछा तेरे पल्ला शेरा बड़ी तनु आजा मारा शेरा बड़ी तनु आजा आपे ले जाओ मेरा सारा आपे ले मेरा सारा प्रेम दीवानी होके नचा प्रेम दीवानी होके नचा लोकी कहते चलना मेरा वालिए करते बिछा तेरे पल्ला शेरा वालिए करते बिछा तेरे पल्ला कोई तेनू राम बुलाए कोई तेनू शाम बुलाए कोई बुलाए बोला मगरा वालिए करते बिछाया तेरे पल्ला चढ़िया वालिए करते बिछाया तेरे पल्ला तेरे बिन मन रहना सकती तेरे बिन मैं रहना सकती तेरा बिछोड़ा सहना सकती तेरा बिछोड़ा सहना सकती सारी दुनिया छोड़ के मैं सारी दुनिया छोड़ के मैं बढ़िया तेरा पल्ला मेरा वालिए तेरी छाया तेरे पल्ला मगरा वालिए करते छाया तेरे पल्ला तेरे नाम दी चढ़ गई दादी तेरे नाम दी चढ़ गई दादी तन मन मिटिया गई खुशहाली तन मन मिटिया गई खुशहाली प्रेमी तेरा दर्शन पाके प्रेमी तेरा दर्शन पाके पांदे हल्ला हल्ला तेरा वालिए करते बिछा तेरे पल्ला चढ़िया वालिए करते बिछा तेरे पल्ला कोई तेनू राम बुलाए कोई शाम बुलाए कोई बुलावे बोला मेरा वालिए करते बिछाया तेरे पल्ला दुर्गे रानिए करते बिछाया तेरे पल्ला वो सांचे दरबार बोले लोगे शंकर भगवान की। आई सब आरती उतारेंगे बैठे बैठे। ओम जय शिव ओंकार बोले आत्मदेव ओंकार बोला पार्वती का प्यारा बोला जटा में गंगा धारा बोला ओढ़े
ओम हर हर महादेव भुज चार चतुर्भुज दस भुज लगे सोरे भोले दस भुज के सोरे तीनों रूप निरखता भोले जी का दर्शन करता त्रिभुवन जन को ओम हर 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 महादेव माला वनमाला मुंडमाला गारी भोले मुंडमाला गारी चंदन मृग मद सोये चंदन मृग मद सोये भावे सुभगारी ओम हर 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 महादेव श्रीतांबर श्रीतांबर बागांबर हंसे भोले बागांबर हंसे कनकालिक वनमालिक कनकालिक वनमालिक भूतालिक संगी ओम हर 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 महादेव करते मध्य कामंड चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता दुख हरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाचर के महदे ओमाचर के महदे तीनों देता ओम हर 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 महादेव त्रिभुवन स्वामी जी की आर जो कोई नर गावे भोला प्रेम सहित गावे